जय अन्नपूर्णा माता की। दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगी अन्नपूर्णा देवी जयंती कब है, इसका महत्व और अन्नपूर्णा माता के स्वरूप के बारे में। साथ ही जानेंगे कि अन्नपूर्णा देवी की पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचती रहे। अन्नपूर्णा जयंती माघ शेष पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस दिन माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई थी। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन मुख्य रूप से अन्न की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन विधि विधान के साथ पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है और मां अन्नपूर्णा देवी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में गृहिणियों को अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जाता है। इसलिए अन्नपूर्णा जयंती के दिन सभी महिलाओं को अपने घर में गैस पर चावल और मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए और साथ ही एक दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से घर के भंडार हमेशा अन्न से भरे रहते हैं। अब जानते हैं अन्नपूर्णा माता के स्वरूप के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि अन्नपूर्णा देवी का रंग जवा पुष्प की तरह है। अन्नपूर्णा माता के 3 नेत्र हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान हैं। मां अन्नपूर्णा सुंदर आभूषणों से सुशोभित प्रसन्न मुद्रा में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। मां अन्नपूर्णा अपने बाएं हाथ में अन्न से भरा हुआ माणिक के रत्न से जड़ा पात्र और दाहिने हाथ में रत्नों से बना हुआ करछुल धारण करती हैं। मां जगदम्बा अपने अन्नपूर्णा स्वरूप से पूरे संसार का भरण पोषण करती हैं। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ होता है धान्य, अर्थात अन्न की देवी। मान्यताओं के अनुसार सभी प्राणियों को मां अन्नपूर्णा देवी की कृपा से भोजन प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अन्नपूर्णा जयंती 26 दिसंबर 2023 को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन मां अन्नपूर्णा की विधि विधान से पूजा किया जाता है। तो आइए पूजा विधि के बारे में जानते हैं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन सुबह प्रातः काल उठकर स्नान करने के पश्चात रसोई घर को अच्छे से साफ सुथरा करें। अब पूरे घर में गंगा जल छिड़ककर घर को पवित्र करें। अब अपने घर की रसोई घर की पूर्व दिशा में लाल वस्त्र बिछाएं। अब इसके ऊपर नव धान्य की ढेरी बनाकर उस पर मां अन्नपूर्णा देवी का चित्र स्थापित करें। अब नव धान्य की ढेरी पर जल से भरा हुआ ताम्र कलश स्थापित करें। ताम्र कलश में अशोक के पत्ते और नारियल रखें। अब जिस गैस चूल्हे या स्टोव पर आप खाना बनाती हैं उसकी पूजा करें और अब गाय के घी का दीपक जलाकर सुगंधित धूप करें। मां अन्नपूर्णा को रोली से तिलक करें, मेहंदी और लाल फूल अर्पित करें। अब गैस चूल्हे को भी रोली लगाकर अक्षत और फूल चढ़ाकर पूजा करें। मां अन्नपूर्णा देवी को धनिया की पंजरी का भोग चढ़ाएं। अब इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ह्रीं अन्नपूर्णाय नमः। मंत्र का जाप करने के पश्चात मां अन्नपूर्णा का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें। इस दिन सभी लोगों को भोलेनाथ और मां पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनसे श्रद्धापूर्वक यह प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। इसके पश्चात मां अन्नपूर्णा के मंत्र स्तोत्र, आरती और कथा का पाठ करके पूजा संपन्न करनी चाहिए। मां अन्नपूर्णा की कृपा मिलने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। मां अन्नपूर्णा की पूजा करने से समृद्धि, संपन्नता और संतोष की प्राप्ति होती है। अब आपको बताते हैं कि मां अन्नपूर्णा की पूजा में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मां अन्नपूर्णा की पूजा हमेशा सुबह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे या संध्या काल में ही करनी चाहिए।
माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते समय लाल या पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करनी चाहिए। माँ अन्नपूर्णा को कभी भी दुर्वा न चढ़ाएं। माँ अन्नपूर्णा देवी के मंत्र का जाप करने के लिए कभी भी तुलसी की माला का प्रयोग न करें। अन्नपूर्णा जयंती के दिन खास तौर पर अन्नपूर्णा देवी और अन्न की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन भूल कर भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति अन्न का अपमान करता है उसके घर में अन्न और धन की हमेशा कमी रहती है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन दान धर्म का कार्य करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन भूलकर भी घर की रसोई में से किसी भी चीज़ का दान नहीं करना चाहिए और न ही किसी को इस्तेमाल के लिए देना चाहिए। इसके अलावा घर में रखा नमक भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में किसी भी रूप से तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए और न ही इसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन घर के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। ऐसे में आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन घर आए किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें। इसके अलावा इस दिन आने वाले मेहमान को अपने घर से भोजन कराकर ही भेजें। इसके अलावा अगर आपके घर कोई भिक्षुक आया है तो उसे खाली हाथ बिल्कुल न भेजें। उन्हें भोजन कराएं या खाने वाली चीज़ें दान करें। इस दिन अपने घर की रसोई को बिल्कुल भी गंदा न रखें। इस दिन सुबह स्नान आदि के बाद रसोई घर की अच्छी तरह सफाई करें और माँ अन्नपूर्णा की पूजा के बाद ही रसोई में भोजन पकाना प्रारंभ करें। अब जानते हैं अन्नपूर्णा जयंती के पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक हिंदू ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में किसी कारणवश धरती बंजर हो गई, जिस वजह से धान्य अन्न उत्पन्न नहीं हो सका। भूमि पर खाने पीने का सामान खत्म होने लगा, जिससे पृथ्वीवासियों की चिंता बढ़ गई। परेशान होकर वे लोग ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु की शरण में गए और उनके पास पहुंचकर उनसे इस समस्या का हल निकालने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु जी ने पृथ्वीवासियों की चिंता को जाकर भगवान शिव को बताया। पूरी बात सुनने के बाद भगवान शिव ने पृथ्वी लोक पर जाकर गहराई से निरीक्षण किया। इसके बाद पृथ्वीवासियों की चिंता दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और माता पार्वती ने माता अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगकर भगवान शिव ने धरती पर रहने वाले सभी लोगों में ये अन्न बांट दिया। इससे धरतीवासियों की अन्न की समस्या का अंत हो गया। तभी से मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और कोई भी जानकारी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।